बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान, संग मेरे इस दरमिया, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया, यहोवा साबोत मेरा, तूने ही चंगा किया, यहोवा साबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार भी तू ही प्रभु, खूबसूरती तू ही प्रभु, मेरा सब कुछ तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, प्रभु हमारा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। एक साथ ताली बजा के हालेलुया।
उठती लहरों में डूबती नैया में, उठती लहरों में डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमियान, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तूने ही चंगा किया। यहोवा साबोत मेरा, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में है। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको ही समझूंगा। मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको ही समझूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको भी सामूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको भी सामूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी
हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा, लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी, यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुझे स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ, प्रभु ने बोला, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों पे पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, झरियों की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, झरियों की शहर पर गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। तेरे आगे प्रभु ने बोला, मैं तेरे आगे चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको विश्राम। इसलिए चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे
विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। इसलिए चिंता न करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगे, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम। इसलिए चिंता न करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरियों की शहर बना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुझे ले जाएगी। भारत का पानी भी यरियों की शहर बना गिर जाएगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम। इसलिए चिंता न करो, मैं न करूं,
चलाऊंगा। मिल गए भय न खाओ, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे चलूंगा। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। मैं तेरे आगे चलूंगा और तुझको मेरे सामूंगा। न सोना मांगू न मांगू चांदी, तेरा चेहरा में तकता रहो। न हीरा मांगू न मांगू मोती, तेरा चेहरा में तकता रहो। मिल गए दुआ 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 दुआ, रूह पाक खुदा बन गया। रूह पाक खुदा बन गया। अरे पाक तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। अरे पाक तू जाहिर हो, जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मनोहर हो। सोना मिल गए मेरा चेहरा, इसका चेहरा सबसे कीमती है। हीरा मांगू मेरा चेहरा में तकता रोगुल फवाज हर दिन मुलिया, रोगुल फवाज हर दिन मुलिया। रूप तेरा रूप तेरा माया हो। सोना मांगो ना मांगो चांदी, चेहरा हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा में तकता यीशु का चेहरा सोना चांदी हीरा मोती से कीमती है। एक साथ मिलके
तेरा चेहरा एक साथ परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपका लाइफ चेंज होगा और आपका जीवन पहले जैसे नहीं रहेगा। हालेलुया। सो आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन जीवित है, प्रबल है, हर दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात करना, सारे अंधकार की सामर्थ और शक्ति को जो डिस्टरबेंस करती है, यीशु के नाम से जो वचन सुनने में या सुनाने में रुकावट पैदा करता है, यीशु के नाम से भान देते हैं। आज के वचन के द्वारा हमारा हम सब का जीवन बदलने पाए प्रभु जी। आज का वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशीष लेकर आए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो हम लोग सीखेंगे कर्ज से कैसे छुटकारा मिले।
बहुत से परिवार आज हम संसार में देखते हैं, बहुत लोग कर्ज इतना ज्यादा हो गया जिसके कारण बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कि कैसे ये कर्ज खत्म होगा, कोई रास्ता नहीं मिलता है, कर्ज बढ़ते जाता है और उनको बस एक ही रास्ता दिखता है, अपना जीवन समाप्त करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आत्महत्या समाधान नहीं है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं आज, आप लोग से भी बताना चाहते हैं, आप में से बहुत से लोग कर्ज में पड़े हैं। जरूर कई लोग कर्ज में पड़े हैं। मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, कर्ज का समाधान आत्महत्या नहीं है। यदि कोई ऐसा करता है, हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल नरक में चला जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से कैसे हम कर्ज से बाहर आएंगे, कैसे कर्ज से मुक्त होंगे। और वचन ध्यान से सुनना, इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं करना। यीशु मसीह आपके साथ है, ब्रह्मांड को बनाने वाला सर्वशक्तिमान, जो कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब यहोवा परमेश्वर ही का है। हालेलुया। सब कुछ मेरे प्रभु का है और हम और आप उस प्रभु के हैं। हालेलुया। सब कुछ प्रभु का है और हम और आप उस प्रभु का है। इसलिए चिंता नहीं करना, समाधान है, उस कर्ज से बाहर आने का समाधान है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और यदि आप उसका पालन करेंगे, मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्द आप लोग उस कर्ज से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका 1 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, चौकसी से पूरा करने को, तू चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, आपके लिए। परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें सभी जातियों में श्रेष्ठ करे। हालेलुया। तो फिर क्यों हम उधार लेते हैं? यदि हम उधार लेंगे तो क्या उनसे हम श्रेष्ठ होंगे? है ना? देखिए, कभी कभी उधार लेना अलग बात होता है। कभी कभी, हालांकि हम सब इंसान है, कोई ना कोई ज़रूरत पड़ता है ना? कभी कभी उधार लेना वो तो समझ में आता है।
लेकिन लगातार उधार लेना, लगातार कर्ज लेना, ये बात, कर्ज बढ़ते जाना, 50,000 से 1,00,000, 1,00,000 से 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, और इतना कर्ज बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम कर्ज के बोझ से दबे। परमेश्वर चाहता कि हम उस कर्ज से बाहर आ जाएं। हालेलुया। वो हमें सारी जातियों में श्रेष्ठ करना चाहता है। तो करना क्या है भाइयों बहनों? यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, है ना, ये परमेश्वर का वचन जो है, इसमें प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाए। ठीक है ना? इसमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस सारी बातों को पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना और परमेश्वर की बातों को सुनना। ठीक है? परमेश्वर की बातों को सुनना, तो लिखा है वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों? तो परमेश्वर मुझको और आपको सारी जातियों से श्रेष्ठ बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम कर्ज में पड़े, उधार ले। परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोगों को उधार दे, उधार ले नहीं बल्कि उधार दे। 12 वचन उसी का पढ़िएगा, 28 का 12 वचन। यहोवा तेरे लिए तो अपने सुनिएगा। हाँ जी। अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को, यहां सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। उधार क्या करेगा? उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना परंतु पड़ेगा। किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तुम उधार देने वाले बनोगे, परंतु उधार लेने वाले नहीं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सारी जातियों में हमें श्रेष्ठ करे, और इसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? वो अपने आकाश रूपी, लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल लेगा। हालेलुया। तो कैसे खोलेगा? जब हम 28 अध्याय का 1 जो हमने पढ़ा कि उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। उसकी बातों को मानेंगे, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार हम करेंगे, परमेश्वर की बात को सुनेंगे, तो लिखा है वो हमें सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तू उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला होगा। भाइयों बहनों, आप जैसे भी हैं, हमें नहीं मालूम आपका कर्ज कितना है, क्योंकि कर्ज जब एक व्यक्ति ले लेता है, उसका हर दिन दुख से भरा होता है। वो चैन की रोटी खा नहीं पाता है। सुखी जीवन
वो जी नहीं पाता है, क्योंकि पड़ोसी आकर कहता मेरा पैसा दो, रिलेशन के लोग आ कहेंगे मेरा पैसा तुम कब दोगे, किस्त लिए हैं, अब हर हफ्ते या 2 हफ्ते या महीने में वो किस्त वाला आप परेशान करेगा, किस्त भरना है। हर दिन वो व्यक्ति जिसने कर्ज लिया है हमेशा हमेशा अंदर अंदर उसको ये सारी बातें खाए जाएगी, कैसे मैं चुकाऊं, कैसे मैं चुकाऊं, और दिन रात उसके आंसू आहार हुए हैं। कोई खुश नहीं है परिवार में, हर दिन दुख से भरा जीवन जीना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, मेरे प्रभु यीशु की इच्छा ये नहीं है कि हम कर्ज में पड़े रहें, कर्ज के बोझ से दबे रहे। प्रभु की इच्छा ये नहीं है। तो सुनिए भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है आप उस कर्ज से मुक्त हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ काम करना है आपको, तभी तो आप कर्ज से मुक्त होंगे। करना क्या है? परमेश्वर की बात को मानिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जो इसमें बातें लिखी गई हैं उसको पूरा करिए, परमेश्वर की बातों को सुनिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा, अपने आकाश रूपी झरोखे को खोलेगा, उत्तम आशीष से हमें हमारे जीवन को भरेगा। हालेलुया। तब हमारे पास ऑटोमेटिक आप देखेंगे कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, परमेश्वर कहां से इंतजाम करेगा, आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। ऐसा अद्भुत काम करेगा कि धीरे धीरे हमारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा और हम दूसरों को कर्ज देने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। दूसरों को उधार देने वाले हो जाएंगे। इतना परमेश्वर हमको आशीष करेगा। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 पढ़िएगा। थैंक यू जीसस। व्यवस्था की यह पुस्तक, सुनिएगा, आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं ना, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, ना केवल कर्ज से, आप हर समस्या से मुक्त होना चाहते हैं, तो जो बातें परमेश्वर का वचन बता रहा है उसका पालन करिए। जी पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, हाँ, ये व्यवस्था की ये पुस्तक है ना जी, तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए हाँ, रहना। परमेश्वर का जो ये वचन है ना, इसमें क्या करना? दिन रात ध्यान धरना। क्या लिखा इसमें, क्या मेरे जीवन में कमी है, परमेश्वर की क्या आज्ञा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप दिन रात इसमें ध्यान करना। आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जी, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। चौकसी करना, पूरा करना, इस बात को जो परमेश्वर की बात है उसकी पूरा करना। आगे, क्योंकि ऐसे ही करने से, हाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बताता है यदि तुम ऐसा करोगे। कैसा? परमेश्वर का वचन को पढ़ोगे और उस पर मनन करोगे, सोचो क्या लिखा है उसमें, दिन रात ध्यान करोगे, तो ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तेरे सब काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू क्या हो जाएगा? प्रभावशाली हो जाएगा। तेरे सारे काम, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो तेरे काम सफल हो जाएंगे और तू प्रभावशाली हो जाएगा। हालेलुया। ठीक है ना? तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम सारी जातियों में परमेश्वर हमें श्रेष्ठ करे। भजन संहिता 128 का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। 128
और उसका 1 और 2 वचन। क्या ही धन्य है हर एक सुनिएगा, यदि हम कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो करना क्या है? क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो यहोवा का भय, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। पढ़िए, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने यहां पाएगा। देखिएगा ध्यान से, परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तुम यहोवा का भय मानोगे और उसके मार्गों पे चलोगे तो परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष है। लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय, है ना, तू अपनी कमाई को निश्चय खाना पाएगा। तू धन्य होगा तू धन्य होगा और तेरा भला ही और होगा। तेरा भला ही होगा। हालेलुया। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। ठीक है, ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है, आशीष है कि आप जो कमा रहे हैं वो आप अपनी कमाई का पूरा पूरा पैसा आप खाएं, आपके बच्चे खाएं, आपका परिवार आशीषित हो जाए। लेकिन खा कौन रहा है? आपने कमा के आया 500 या 1000 रुपया कमा के आया, सोचा आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम किए, 1000 रुपया मिला है, आज 500 रुपया कर्ज लिए थे वो कर्ज वाले को दे देंगे और 500 रुपया में आज अच्छा भोजन बनाकर हम लोग खाएंगे, बच्चे के लिए कुछ खिलौना खरीद देंगे। आपने तो ऐसा विचार किया, लेकिन आप घर पे आए तब तक पता चला बेटे का तबीयत खराब हो गया। आपने कमा के लाया ताकि आप अपने पैसे को खाएं, उससे अच्छा अच्छा अपने परिवार का पेट भरे, लेकिन तबीयत खराब हो गया और लेकर बच्चे को भागे डॉक्टर के पास। 500 रुपया फीस देना पड़ा डॉक्टर को, 1000 रुपया का दवा करना पड़ा। कमा के आए कितना? 1000 कमा के आए और खर्च कितना हो गया? क्या आपने अपना कमाई खाया? कोई और खाया ना? आपने इतना मेहनत से कमा के आया, लेकिन वो कमाई किसी और ने खाया। आपने कमा के आया कि हमारा परिवार खुशहाल से रहेगा, तब तक पड़ोसी या कोई झगड़ा किया और बात कोर्ट तक पहुंच गया। अब पैसा कोर्ट में सारा जा रहा है, जितना कमा के आ रहे हैं कहां जा रहा है? कौन खा रहा है? यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हमारी कमाई कोई और खा ले रहा है, और जहां कर्ज हम चुकाने के बजाय जितना हम लोग कमा के आ रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, फिर और कर्ज किसी से लेना पड़ जा रहा है। परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर चाहता है आप जो भी कमा रहे हैं, 300 कमा रहे हैं, 500 कमा रहे हैं, 1000 कमा रहे हैं, 5000 कमा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसका आशीष पाएं, आप आपका परिवार आनंद के साथ रहें। हालेलुया। ठीक है, तो यदि हम अपनी कमाई नहीं खा पा रहे हैं और ऊपर से कर्ज लेना पड़ जा रहा है, इसका मतलब क्या है
कि हम परमेश्वर के वचन में सही से नहीं चल रहे हैं। आज अपने जीवन को चेक करना, यह सबके लिए, चाहे लीडर हो, पास्टर हो या विश्वासी हो, कोई भी हो, हम सब के लिए ये संदेश है। क्या है? हम यदि अपना कमाई खाना चाहते हैं, जो अनावश्यक ये खर्च है, ठीक है ना, अनावश्यक खर्च है, वो परमेश्वर रोक देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? अचानक से होने वाले खर्चे, है ना, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी विपत्ति आ जाती है। वो विपत्ति, वो अनावश्यक खर्चे को परमेश्वर रोकेगा। हालेलुया। तो करना क्या है कि कैसे हम अपने निश्चय खाएंगे, अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा। करना क्या है? यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। चेक करें, हर व्यक्ति चेक करिए अपने जीवन को। देखिए, आप मुझे नहीं परख सकते हैं, हम आपको नहीं परख सकते हैं आपके जीवन में क्या है, लेकिन परमेश्वर सब परखता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके और मेरे जीवन के बारे में। परमेश्वर की इच्छा है कि आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। और यदि हम अपनी कमाई को नहीं खाने पा रहे हैं, कोई और खा रहा, कोई और खा रहा, कोई और खा रहा है, और कर्जा और कर्जदार हम होते जा रहे हैं, तो आज चेक करना की जरूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है? अनावश्यक खर्च क्यों हो रहा है? आज उसको रोकना होगा ताकि आप कर्ज से मुक्त हो पाएं। और कैसे रुकेगा? परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्गों पे चलना। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे ऊपर अति प्रसन्न होगा और आकाश रूपी झरोखों को खोलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु नहीं चाहता कि आप आंसू बहाए, कर्ज में रहें, फूट फूट कर रोएं, दुख की गहराई में चले जाएं। परमेश्वर आपको उस कर्ज से आज बाहर लाना चाहता है। आइए एक कदम बढ़ा दें हम प्रभु की तरफ कि आज से प्रभु मैं तेरा भय मानूंगी, मैं तेरा भय मानूंगा। जो मेरे अंदर कमी है, आज से उस कमी को मैं दूर करूंगा, ताकि हम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए, हम कर्ज से मुक्त होने पाए। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक और वचन, मलाकी 3 अध्याय निकालेंगे। देखिए क्यों हम लोग आखिर कर्ज में क्यों पड़ जाते हैं, कैसे इस कर्ज से हम लोग बाहर आएंगे। मलाकी 3 अध्याय और उसका 8 से लेकर 12 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अब बताइए, यहाँ परमेश्वर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? बोलिए, हाँ? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। आगे, और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है या धोखा दिया है? हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ, यहाँ देखिएगा लिखा है, किस बात में तुम मुझे धोखा देते हो या लूटते हो। लिखा है दशमांश और उठाने की भेंटों में। और उठाने की भेंटों में। आगे, तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ, धोखा तुम दे रहे हो ना, जो दशमांश और उठाने की भेंट में तुम जो धोखा दे रहे हो ना, तो परमेश्वर का वचन उस 3:9 में लिखा है, तुम पर भारी
शाप पड़ा है, सुनिएगा, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम क्योंकि मुझे लूटते हो, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती वरन है। सारी जातियां ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे 10वां अंश कहां लेके आओ? भंडार में लेकर आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे लिए आकाश रूपी झरोखे खोलकर हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करने के लिए, लेकिन हमने क्या कर दिया है? उस आकाश को बंद कर दिया है। परमेश्वर हमारे लिए वो आकाश रूपी झरोखे जो उसके भंडार में सब कुछ है, वो आकाश हमने बंद कर दिया है। इसलिए वो परमेश्वर उसको बंद कर दिया ताकि हमारे ऊपर वो अपरंपार आशीष की वर्षा नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही पा रही है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूट रहे हो। कैसे लूट रहे हैं? लिखा 10वां अंश और उठाने की भेंट में। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा है ना। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, चर्च ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? सारे 10वां अंश क्या करो? भंडार में लेकर आओ। भंडार मतलब चर्च जो है, जहां से भोजन वस्तु मिल रहा है। भोजन वस्तु मतलब वचन मिल रहा है, तुमको तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जा रहा है। सारे 10वां अंश, 10वां अंश मतलब जो हम कमाते हैं, जो हम कमाते हैं आपका नहीं है ना। 450 रुपया आपका है, 50 रुपया आपका नहीं। वो किसका है? प्रभु का है। 2000 कमा रहे हैं, 2000 का 10वां अंश कितना हो गया? 200 रुपया। वो किसका है? परमेश्वर का है। वो आपका नहीं। 1800 रुपया आपका है, 200 रुपया किसका है ना। 1 लाख कमा रहे हैं, तब उसका 10वां अंश कितना हो गया? 10,000। 10,000 रुपया आपका नहीं है, 90,000 आपका है, 10,000 प्रभु का। हालांकि पृथ्वी और जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, सब कुछ है, लेकिन उसने जो हमको दे रहा है उसमें से वो चाह रहा है कि 10वां हिस्सा भवन में लाए, है ना, ताकि उसके द्वारा सेवकाई बढ़े, परमेश्वर का कार्य बढ़े। आखिर आपको बल कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। काम करने की शक्ति कौन दे रहा है? बाइबल लिखा धन कमाने का बुद्धि शक्ति कौन देता है? परमेश्वर देता है। सब कुछ वो दे रहा है, और परमेश्वर चाह रहा है कि 10वां अंश जो आप कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा भवन में लेकर आए, और ताकि आपके लिए प्रार्थना हो और आपके लिए परमेश्वर आकाश रूपी झरोखे को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्यों बंद है आकाश हमारे लिए? आशीष की वर्षा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों बंद है? क्यों आज भी हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं? क्यों हम कर्ज से मुक्त नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने ही खुद क्या कर दिया है? कभी बंद कर दिया है ना। हमारे कामों ने बंद कर दिया। देखिए, ये लालच के लिए हम लोग नहीं बता रहे हैं, है ना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हम सब लोग भी 10वां अंश देते हैं, है ना, देते हैं प्रभु के काम के लिए। हालेलुया।
तो 10वां हिस्सा जो है उसमें लालच मत करना, ठीक है ना, है ना। आपने 100 रुपया कमाया, 90 रुपया आपका है और 10 रुपया में लालच नहीं करना। अरे 90 रुपया खाना, चलो 5 रुपया चर्च में देंगे, हाँ 95 रुपया मेरा रहेगा, ठीक है ना। वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हमने 1 लाख कमाया, 10,000 रुपया दसवांश हो गया, अरे 10,000 बाप रे बाप हम दे देंगे चर्च में 10,000 रुपया रहता तो कितना काम हमारा हो जाएगा, है ना, कितना काम हमारा हो जाएगा, ये सोचेंगे। लेकिन अगर उस 10,000 रुपये में हम लालच कर रहे हैं, ठीक है ना, 90,000 तो परमेश्वर ने आपको दे ही दिया, 10,000 जो परमेश्वर का बनता है परमेश्वर के कार्य के लिए, वो भी यदि आप लालच से रखते हैं, नहीं परमेश्वर के भवन में लाते हैं, तो आप सोचते हैं कि क्या 10,000 ले जाएं, चलो 100 रुपये से काम चल जाएगा ठीक है। तो देखने वाला सब परमेश्वर है, देने वाला तो वही है ना, सब देने वाला वही है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, आकाश का वो झरोखा क्या होता है, बंद होता है। यदि चाहते हैं कि मेरे और आपके पर हम अपरंपार वो बारिश हो, तो क्या करना, वो 10वांश जो प्रभु का है, ठीक है ना, प्रभु ने बनाया नियम, उसको लाना, ठीक है, लाना। लिखा ऐसे करके मुझको परखो, परमेश्वर कहता ऐसा करके मुझको परखो। फिर से पढ़िएगा आप 10 वचन। सारे दसवांश भंडार में ले आओ जी, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता हाँ, है, 10वांश लेकर और सेनाओं का यहोवा ऐसा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मुझे किसको, परमेश्वर को परखो। हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चैलेंज करता है, परमेश्वर कहता है ऐसा करो, ऐसा करके मुझको परख कर देख लो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, ठीक है ना। तो हम कर्ज से कैसे मुक्त होंगे, ऐसे, ठीक है ना। 10वां अंश में लालच नहीं करना, प्रभु के भंडार में लेकर आना, और ऐसा करके परमेश्वर और आपके लिए आकाश रूपी झरोखे खोलेगा, और आप इतना परमेश्वर आपको देगा, आपको भी ताजुब होगा कहां से परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। जी आगे पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, नष्ट नहीं होगा कोई उपज। आगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, है ना। तुम उन्नति करोगे हर क्षेत्र में। परमेश्वर तुम्हें सारी जातियों में श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तुम किसी से उद्धार लोगे नहीं, वरन तुम उद्धार दोगे। हालेलुया। सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि तुम्हारा देश जी मनोहर देश होगा। हाँ जी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ठीक है, ये सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ठीक है, तो ऐसा करके क्या करना, आप परमेश्वर को परखना। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष की वर्षा करेगा। हालेलुया। और एक काम और हम लोग को करना है, परमेश्वर की बात जो हम लोग को पालन करना है, इसको पढ़ना है, परमेश्वर की बातों को पालन करना है। और कुछ काम और है, करना है, जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, भय मानना, उसके रास्तों पे चलना, 10वां अंश भवन में लेकर आना, और कुछ काम करना है। एक बार जो है कि पतरस की सास बुखार से पीड़ित हो गई, बहुत ज़्यादा बुखार था। तो यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने
उस बुखार को डांटा, है ना, डांटा, और जैसे डांटा तो वो बुखार क्या हो गया, उतर गया, पतरस की सांस चंगी हो गई। तो यीशु मसीह कुछ बातें कहना चाहता हमसे। पढ़िएगा मरकुस 11 का 22 और 23। मरकुस 11 अध्याय और उसका 22 और 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सुनिएगा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, यीशु मसीह कहते हैं जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा तू उखड़ जा और समुद्र में जा और पड़, समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह और न अपने करे, मन में संदेह नहीं करे, वरन प्रतीति करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह जो हो जाएगा, कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहाड़ से कहो उखड़ कर समुद्र में जा गिर, और अपने मन में संदेह नहीं करना, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिरेगा। कहना प्रभु क्या चाहता है, वो पहाड़, पहाड़ आज आपका पहाड़ क्या है? यदि कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, हो सकता है वो पहाड़ आपका कर्ज है। कितना हजार का है, कितने लाख का है या करोड़ का है, परमेश्वर के लिए माने नहीं रखता है। हमारे लिए 5,000 का कर्ज, ठीक है, थोड़ा मामूली कर्ज होगा, और 5 लाख का कर्ज कहेंगे अरे बहुत बड़ा कर्ज है, 10 लाख का कर्ज बहुत बड़ा है ना। लेकिन परमेश्वर के लिए चाहे 500 का कर्ज हो या 5 लाख का, 5 करोड़ का कर्ज, सब एक ही बराबर है। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। तो करना कुछ ड्यूटी हमारा है। यदि हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं, तो परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा करना। क्या करना? उस पहाड़ से कहना, हे पहाड़ उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो तेरी बात को मानेगा। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो भी पहाड़ है, कर्ज का, चाहे 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी है, यीशु मसीह कहते हैं तुम इस पहाड़ से बोलना शुरू करो, कर्ज से बोलना शुरू करो, हे 2 लाख का कर्ज मेरे जीवन से यीशु के नाम से उखड़ समुद्र में जा गिर। हे 5 लाख का पहाड़, हे 8 लाख के पहाड़, हे 20 लाख के पहाड़, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, मेरे जीवन से उखड़ जा, समुद्र में जा गिर। हालेलुया। और संदेह नहीं करना, लिखा संदेह नहीं करना। अरे कैसे होगा? बोलने से होगा? बोलने से 2 लाख का कर्ज चला जाएगा, बोलने से 5 लाख का कर्ज समाप्त हो जाएगा। आप अपना काम करिए, जो प्रभु ने आपसे बोला है करने के लिए वो करिए, बाकी का काम प्रभु करेगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तुम लाल समुंदर को क्या करो? लाठी दिखाना, लाठी दिखाओ, बाकी अलग करने का काम तो मेरा है। तुम बस लाठी तो दिखाओ। मूसा लाठी दिखा दिया। क्या लाठी दिखाने से समुद्र 2 भाग हो जाएगा? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करेंगे। ठीक है, तुम्हारे करने वाला काम तुम करो, तुम्हारा काम है लाठी दिखाओ, मेरा काम है उसको 2 भाग करना। हालेलुया। तो मूसा ने जब लाठी दिखाया है, तो रात भर परमेश्वर पुरवाई चलाया है, और जहां से रास्ता नहीं था उस समुद्र को भी, लाल समुद्र को चीर कर 2 भाग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कुछ काम मूसा का था, कुछ काम प्रभु का है। हालेलुया। तो आपका काम है पहाड़ से कहना उखड़ जा। यही ना बस बताया प्रभु ने, आप बोलते रहिए उखड़ जा। 5 लाख का कर्ज उखड़ जा,
8 लाख का कर्ज यीशु के नाम से उखड़ जा। संदेह नहीं करना कि कैसे उखड़ेगा, कैसे ये 8 लाख का कर्ज समाप्त होगा, 10 लाख का कर्ज समाप्त होगा, 20 लाख का कर्ज कैसे समाप्त। सोचो, संदेह मत करना, भरोसा रखना प्रभु यीशु मसीह पर। जिसने कहा है वो विश्वास योग्य है, वो आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। तो बोलना आपका काम है, बोलना 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 परमेश्वर का काम है। उस कर्ज का पहाड़ को आपके जीवन से उखाड़ कर फेंक देगा। हालेलुया। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। आपका हर दिन आनंद से बीतेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे, आज हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखा है। और भी बातें हैं, केवल कर्ज नहीं, और भी बातों में आप छुटकारा चाहिए तो जो बातें परमेश्वर का वचन आज बताया है वैसा करना। इस व्यवस्था की बात को, परमेश्वर के वचन के बातों को मानना, इसको पढ़ना, इसको मनन करना और इसके अनुसार करना। ठीक है, इसके अनुसार करना। जो इसमें लिखी गई बातें हैं उसको मानकर उसके परमेश्वर के वचन पे चलना, परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जो है कि आप का जो काम है, आप निरंतर उस, चाहे बीमारी हो चाहे पहाड़ हो, उसको डांटते रहना कि भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से, भाग यीशु के नाम से। आप बोलते 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 आप देखेंगे ना, कुछ समय में आपका कर्ज का पहाड़ कहाँ गया, ये 10 लाख का कर्ज कैसे ख़त्म हो गया, आपको खुद यकीन नहीं होगा कहाँ से कैसे चमत्कार हो गया। हालेलुया। बोलते बोलते चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा करना। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोग को बहुत आयत की आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। बहुत से लोग प्रभु जी प्रतिदिन रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, कर्ज मेरा कैसे खत्म होगा। ये पड़ोसी आकर कर्ज मांग रहा है, रिश्तेदार कर्ज मांग रहे हैं, लोन वाला कर्ज चुकाना है, किस्त वाला कर्ज चुकाना है। इतना व्यक्ति परेशान हो जा रहा है, क्या करे, कैसे एक कर्ज से मुझे मुक्ति मिलेगा। प्रभु आज इसका समाधान आपने बताया। प्रभु तू सच्चा है, प्रभु तू झूठा नहीं है। प्रभु तू अपने बच्चों से प्यार करने वाला है। पृथ्वी और जो कुछ भी है सब आपका है प्रभु जी। सोना चांदी सब आपका प्रभु जी। आप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे लोग हालेलुया कर्ज के बंधन में रहें, कर्ज के बोझ से दबे रहें। आप चाहते हैं कि वो हालेलुया मेरा बेटा मेरे बेटे सारे जातियों में श्रेष्ठ हो जाए। हालेलुया। आप चाहते हैं हर व्यक्ति हालेलुया कर्ज से मुक्त हो जाए, ताकि हर दिन आनंद की रोटी, खुशी का रोटी खाने पाए। हालेलुया। और हालेलुया किसी से उद्धार न ले, वरन उद्धार देने वाले होने वाले। हालेलुया। ऐसा तू इनको देने के लिए अपने आकाश रूपी झरोखे को तू खोलने के लिए जा रहा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तेरी बात को मानेगा प्रभु जी ऐसे ही आशीष को पाएगा। हालेलुया। हम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। तेरा ये ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद। तू आकाश रूपी झरोखों को खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा करते प्रभु जी। आपने आज हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारे आंसू को पोंछने वाले प्रभु जी, हमें आजाद करने वाले प्रभु जी, जिसे पुत्र स्वतंत्र करे वो स्वतंत्र है। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते, तू हमें स्वतंत्र करता हर एक बातों से। धन्यवाद करते हैं। हमारा बिलाप नृत्य में तू बदल देता प्रभु। धन्यवाद करते हैं अद्भुत करने वाले प्रभु। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमसे बात करने के लिए। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।